Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ग्रोसरी अरेंजमेंट इन द किचन कि किस तरह से मैं अपनी पेंट्री को स्टॉक करती हूँ और साथ ही किचन में किस तरह से आइटम स्टोर करके रखती हूँ ताकि वो लंबे टाइम तक चलें. सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी. आपको जो थोड़ी बहुत टिप्स हैं वो अच्छी लगेंगी और आपके लिए हेल्पफुल होंगी. अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दे के मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें. उससे अंदाज़ा भी हो जाता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आता है, तो फिर मैं उसी के हिसाब से आके अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती हूँ. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो आपने पिछली वीडियो में देखा है कि मैंने कितनी सारी ग्रोसरी ली थी, तो वो सारी की सारी मुझे अरेंज करनी है. फिलहाल लंच टाइम है एंड ईवी इज सो क्रैंकी टुडे और वो बिल्कुल लेट के नहीं खेल रही थी, तो उसको मैंने इसी तरह से बेबी कैरियर में डाला है. और बहुत ही सिंपल फूड में बना रही हूँ, दाल चावल. और दाल भी जो है वो नॉर्मल हींग जीरे के तड़के वाली, कोई प्याज और टमाटर भूनना नहीं था इसमें, तो इसीलिए कैरियर में डाल के आराम से मैंने ये कुक कर लिया. बट अगर बहुत ज़्यादा भूनने वाला होता है तो फिर मैं ईवी को इस तरह से कैरियर में नहीं डालती हूँ. आई वेट कि हाँ हस्बैंड का थोड़ा सा काम अपना सेटल हो जाए, वो आ जाए किसी ब्रेक पे, देन आई डू इट. सम डेज आर लाइक दैट कि हाँ वो बिल्कुल नहीं खेलती है. तो यहाँ पे मैंने दाल बना दी है और केटल में पानी बॉईल कर दिया था. राइस भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है. दही निकाल दी है बाहर और उसका मैं रायता बनाने वाली हूँ. और बस ये लंच का काम निपटेगा. और सोच तो रही थी कि लंच के बाद मैं सारे काम कर दूंगी ग्रोसरी वाले, बट कुडंट हैपन क्योंकि वही ईवी क्रैंकी थी और वो सो भी रही थी, तो बस 5-10 मिनट के लिए तो बहुत जो है वो टफ हो रहा था. फिर हस्बैंड का जब शाम को काम निपटा देन आई स्टार्टेड डूइंग एंड जस्ट लुक एट द प्रेशियस मोमेंट हियर. और वो इसी तरह से लटके लटके सो गई. टीदिंग की वजह से बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहती है, बट सोते हुए बच्चे क्यूट कितने लगते हैं. और जब इस तरह से वो बेबी कैरियर में ना, समटाइम्स व्हेन आई एम डूइंग वैक्यूम एंड आई एम डूइंग एनीथिंग एंड शी इज़ विद मी, शी जस्ट फॉल अस्लीप. तो कई बार उसको लिटाने का भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि हाँ वो कंफर्टेबली सो रही है. तो यहाँ पे दाल राइस जो है वो बन चुके हैं. रायता मैंने बना दिया है बूंदी वाला. और इसके साथ जो ग्रोसरी आई थी ना, कुछ चीज़ें फ्रिज से रिलेटेड थी, तो वो मैंने बस ऐसे ही फ्रिज के अंदर रख दी थी. और कुछ चीज़ें जो है क्योंकि बहुत सारे बैग्स थे तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया था. तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप देखेंगे कि फ्रिज यहाँ पर है. बस ये है कि चीज़ें रख दी थी लेकिन वो जिस तरह से लगनी चाहिए उस तरह से नहीं है, तो सैनिटाइज करके बस मैंने चीज़ें रख दी थी. और अब मैं इनको शाम को प्रॉपरली अरेंज करने वाली हूँ. तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट. और आपको तो ये वीडियो जो है वो 24 मिनट्स की मिलेगी, बट मुझे एग्जैक्टली 5 आवर्स लग गए थे क्योंकि बीच बीच में ईवी को भी देखना था, बीच में थोड़ा सा डिनर का भी हो गया था. हालांकि हस्बैंड ने हेल्प करी थी बट स्टिल क्योंकि ग्रोसरी जो थी वो पूरी मंथली बेसिस की थी. सब्जी वगैरह जो है वो मैंने कम खरीदी थी बिकॉज एज यू नो कि हम लोग इंडिया जाने वाले हैं, तो सब्जी सिर्फ एक हफ्ते की ही है यहाँ पर. और फ्रूट्स ज़्यादा लेकर आते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे फ्रूट्स कंज्यूम होते ही हैं, लेकिन हाँ सब्जी कम है. सब्जी के अंदर सिर्फ कैप्सिकम है, टमाटोज है, कैरेट है और जुकीनी है. जुकीनी जो भी लाइक आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी डे किसी ना किसी चीज में डल ही जाती है. तो जो सब्जियों के बैग्स थे वो मैंने फ्रिज से निकाल के सबसे पहले मैंने फ्रूट्स और वेजीज ही वॉश करके रखे और सिंपल प्लेन वाटर में मैंने इनको वॉश कर दिया है. सिंक मेरी प्रॉपरली क्लीन थी, तो ये मैं सोचेगा कि गंदी सिंक में मैंने डाल दिया था, तो बिल्कुल प्लेन वाटर से मैंने क्लीन कर दिया है. इसके बाद जो चीजें उल्टी सीधी रखी हुई थी फ्रिज में उनको मैं एक बार बाहर निकालूंगी और उसके बाद उनको अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ. और कुछ चीजें जो मैं स्टोरेज कंटेनर्स के अंदर रखती हूँ, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनको मैं अच्छे से लगा दूंगी. तो कुछ चीजें थी जैसे कि एग ट्रे है और अद्वी की जो एक्टिमल होती है योगर्ट ड्रिंक, उसको स्कूल में देती हूँ मैं. इट इज रियली गुड फॉर एक्चुअली डाइजेशन. और एनी हाउ अद्वी को अभी भी प्लेन योगर्ट का जो टेस्ट है वो नहीं डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ
सफर मिल्क एलर्जी, तो वही उसका कैल्शियम इनटेक पूरा होता रहे, तो इसलिए मैं उसको ये एक्टिमल देती हूँ। तो ये ऊपर वाली एक शेल्फ है डोर में, इसमें मैं अद्वी की एक्टिमल लगा देती हूँ, और कभी कभी वो लाइक स्कूल से आने के बाद जब लंच करती है तब भी मैं उसको दे देती हूँ, और स्कूल में तो कंपलसरी लाइक उसका है ही कि हाँ मैं उसको हमेशा देती हूँ। नाउ दिस इज फिजी ड्रिंक, और ये मेरे घर में सिर्फ हस्बैंड को पसंद है। ही लव्स फिजी ड्रिंक बट नॉट लाइक डेली बेसिस ही इज हैविंग, वंस इन अ वाइल तो रखती हूँ। और फिर मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड है बेन, वो आते हैं, ही लव्स फिजी, सो उनके लिए भी मुझे रखना पड़ता है कि जब वो आते हैं तो एटलीस्ट घर में कुछ होना चाहिए, बिकॉज उनको चाय कॉफी ये सब कुछ पसंद नहीं है। तो फिजी मैंने रख दी है। इसके बाद ये एग ट्रे है, इसके अंदर मैं एग्स लगा दूंगी, और जो पिछली बार के 2 अंडे बचे हुए थे वो मैंने फ्रंट में रख दिए ताकि वो पहले कंज्यूम हो। इसके बाद मैंने ये जूस वाले लिए थे कंटेनर, कराफे हैं ये, मैं आइकिया से लेकर आई थी 2, तो जो ऑरेंज एंड मैंगो जूस है वो मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है, और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। एंड दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एक्चुअली, बहुत ही लाइक डिसेंट वाला और बहुत ही अपीलिंग लुक था इनका। दही जमाई थी तो वो उसी तरह से कंटेनर में रखी हुई थी, तो उसको मैं अब ग्लास बोल में निकाल दूंगी, और इस तरह से दही जमा के जब मैं रखती हूँ तो 3 से 4 दिन आराम से रहती है, और फ्रिज में बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है। अब बारी आती है उन वेजिटेबल्स की जिनको मैं वॉश करके नहीं रखती हूँ। तो धनिया के 2 बंच लेकर आई थी, एक्चुअली मुझे चटनी बना के उसको फ्रीज करके रखना है, और ये ऑफर में थे उस दिन धनिया, तो इसीलिए मैंने 2 बंच ले लिए थे। और हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि अगर कुछ भी ऑफर में मिलता है तो फिर मैं बल्क में लेके, और जो भी पॉसिबल होता है उसको मैं फ्रीज कर देती हूँ ताकि चीजें खराब ना हो और हम आराम से कंज्यूम कर सकें। ये एक पापड़ का पैकेट था, ऑलरेडी इसमें से 4-5 पापड़ जा चुके, तो उसको मैं अब कहीं और नहीं रखूंगी, तो वो ऐसे ही काउंटर पे से खाए जाएंगे। लेकिन जितना भी बेकरी का आइटम है या फिर जो हमारे स्नैक्स होते हैं जैसे कि बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सारे के सारे मैं रख दूंगी उनके कंटेनर में, जो भी उनका डेजिग्नेटेड प्लेस है। तो जो भी अरेंजमेंट होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रॉपरली तभी हो पाता है जब हर एक चीज का अपना एक घर होता है, उसकी अपनी एक जगह होती है। आप चीजों को रैंडमली ऐसे नहीं डाल देते हो। तो लाइक कुछ कंटेनर फिक्स होते हैं, जैसे कि ये मेरा एक प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें बेकरी के क्रोसन हो गए या फिर ये मिनी रोल्स जो होते हैं, जो भी इस तरह का सामान आता है वो मैं रखती हूँ। और ये जो ट्रे है इसके अंदर मैं ब्रेड रखती हूँ, और ऊपर वाली इस शेल्फ में। तो हर चीज का अगर एक पर्टिकुलर प्लेस होता है तो आप चीजें बहुत आराम से लगा देते हैं और वो नीट एंड टाइडी लगती हैं हमेशा। तो यहाँ पे मिक्स्ड हब जो थे वो भी मैंने फिल कर दिए हैं। और इस वाले ऑर्गेनाइजर के बारे में आप पूछते हैं तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, और जब हमने किचन अपनी पूरी अच्छे से रेनोवेट करी थी तब मैंने इसका लिंक शेयर करा था, तो मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी या फिर मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आई विल चेक इट आउट। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो रीफिल करनी है, जैसे कि अद्वी का ये नेस्क्विक था, ये मैंने स्टील जार में रख दिया है। नाउ इट इज ऑयल टाइम। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप ये ऑयल बॉटल जो है वो किस तरह से क्लीन करते हो, तो मार्केट में बहुत सारे ब्रश अवेलेबल है जिनसे आप इनको क्लीन कर देते हो, और मैं ऐसा नहीं कि एवरी टाइम इनको क्लीन करती हूँ। काउंटर टॉप पे रहती हैं ये बॉटल्स, लेकिन ये ग्रीजी नहीं होती है, और इनका नोजल इतना अच्छा है कि जब भी आप पोर करते हैं इसमें से ऑयल तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि वो बॉटल के ऊपर जाता है। और हमेशा से एक आदत ये भी रही है कि जैसे ही ऑयल का जो कंटेनर है या फिर बॉटल है जब भी यूज करी है उसके बाद मैं उसको वाइप करके रख देती हूँ। तो अगर इन केस एक ड्रॉप भी आई है, अगर आप उसको साथ के साथ क्लीन कर दो तो ये बॉटल्स बाहर से अच्छे से क्लीन रहती हैं। रही अंदर से क्लीन करने की बात कि जब ऑयल इसका खत्म हो जाए तो आप ब्रश से इसको क्लीन कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा वार्म सोपी वाटर डाल के शेक कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। सो इट इज नॉट टफ जॉब। और अब तो मैं पिछले 3-4 महीने से यूज कर रही हूँ एंड आई एम सो सेटिस्फाइड एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल टुगेदर टू। तो ऑयल मैंने रिफिल कर दिया है। इसके बाद पोटैटोज एंड अनियन की बारी है, और अनियन का जो बैग है वो एक्चुअली छोटा आना था, बट हस्बैंड जो है वो ये वाला बड़ा लेकर आ गए थे। बट इट्स ओके, मैं पील करके जो है कुछ मैं फ्रीजर में भी डाल देती हूँ और मैं फ्रिज में भी रखती हूँ, बट जितनी जरूरत होती है उतनी, क्योंकि अनियन एक ऐसी चीज है जो आराम से 2-3 महीने तक चल जाती है, खराब नहीं होती है। तो फ्रीजर में तो नहीं रखूंगी क्योंकि इतना कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फ्रिज में उस वीक की मैं रख दूंगी। तो ये सारी चीजें मैंने अच्छे से फिल कर दी हैं। और ये विकर बास्केट मैंने डनेल से ली थी, ऑलमोस्ट 7 to 8 years ओल्ड है, और इसका मेरे पास लिंक नहीं है, आप लोग
लोग पूछते हैं। और क्लीनिंग जो है वो साथ के साथ होती रहनी चाहिए, अदरवाइज सब कुछ बहुत मैसी हो जाता है। तो 1 बाय 1 टास्क लेके मैं चल रही हूँ। और अब ये छोटे छोटे से जार है मेरे पास जिसके अंदर मैं ये हेल्दी स्नैक्स या फिर आप बोल दें ड्राई फ्रूट्स टाइप ये चीजें मैं फिल कर रही हूँ। जैसे कि ये ड्राइड मैंगो है, आम पापड़ वाला टेस्ट देता है, बड़ा अच्छा लगता है। एक के अंदर मैंने फिग्स वगैरह डाल दी हैं। थोड़े से ये ब्रोकन कैश्यूज बचे हुए थे वो मैंने उस जार में डाल दिए, और जो बड़े वाला जार है कैश्यू है इसमें होल कैश्यूज मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से चीजें ना थोड़ी इधर उधर, और ऐसा नहीं कि हर बार सारे ही कंटेनर बिल्कुल क्लीन करके ना मांज के मैं यूज करूं। कई बार देख लेते कि हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा अंदर से सिर्फ कपड़े से भी वाइप कर दो तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट है तो बस इस जार को भी मैं रिफिल कर दूंगी। सो एवरीथिंग इज डन नाउ, और बस अब मैं इन चीज़ों को उनके प्लेस पे रख दूंगी। तो ड्राई फ्रूट की जो आयल है वो हमारी सॉर्ट हो गई है। एंड दिस कैबिनेट आई रियली लव इट। वो देखने में इतनी अपीलिंग और इतनी क्यूट लगती है, ऐसा लगता है कि चीज़ें इसमें से निकालो ही ना, बस ये एज इट इज़ ही रहे। तो वो कैबिनेट डन हो गई। इसके बाद जो चीज़ें पेंट्री में जानी थी वो मैंने पेंट्री में रख दी हैं, और एक्चुअली एक एक बैग करके ही मैं सारी चीज़ें निकाल के और उनको सॉर्ट कर रही हूँ। अब बारी आती है दालों की। आपने देखा ही होगा ग्रोसरी शॉपिंग में कि मैं काफी सारे दाल के पैकेट लेकर आई थी, और मुझे कुछ कमेंट्स भी आए एक्चुअली कि दीपिका आप इंडिया जाने वाले हो तो फिर इतना सामान क्यों लेकर आए हो। तो मेरी हमेशा से एक हैबिट रही है कि जब भी हम कोई मेजर टास्क करने वाले होते तो उससे पहले खाना जो है वो पूरा होना चाहिए। आपने देखा हो कि जब हमने मूव भी किया था उससे पहले भी मैंने अपनी किचन जो है वो पूरी प्रेप करी थी, सारी चीजें स्टॉक में रख ली थी, सारी चीजें मैंने रिफिल कर दी थी। मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी इन केस यू वांट टू वॉच इट। तो यही था कि इंडिया से आने के बाद वैसे ही बहुत ज्यादा लो फीलिंग होती है क्योंकि होम सिकनेस होती है, सबकी याद आती है। लाइक हफ्ता हो जाता है कि मन नहीं लगता है आने के बाद, और फिर वो बैग्स अनपैक ये सारी चीजें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीजें जो है वो बिल्कुल रिफिल करके जाऊं, ताकि आके मुझे एटलीस्ट ये टेंशन ना हो कि अरे ये खत्म हो गया ये आना है। हाँ, जो फ्रेश आपका प्रोड्यूस होता है वो तो ऑब्वियसली आपको लाइक मिल्क हो गया है या फिर आपकी वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए, वो तो खैर आते ही खरीदनी पड़ती है। लेकिन जो ये दालें वगैरह होती है इनकी मुझे फिर टेंशन नहीं है। एंड आप लोग देखते हैं ये भी कि हम लोग दाल डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, तो मैं इस तरह से रिफिल कर देती हूँ। और अगर थोड़ी बहुत दाल आपके जार में बच रही है तो आप उसको पहले निकाल लें, उसके बाद जो नई दाल का पैकेट है वो उसके अंदर पोर करें, और जो पहली बची हुई है वो आप टॉप पे डालें। बट आई एम नॉट डूइंग दिस टाइम बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी डे बनती है, तो हमारे यहाँ दाल बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो कभी भी खराब होने का चांस नहीं होता है। और यहाँ पे शायद आपने नोट किया हो कि राजमा जो है वो ऊपर तक भर गया था, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। इट मीन्स कि कल को राजमा बनने वाला है क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैं उसको सोख करके रख दूंगी। और बस अब यहाँ पे जो दाल है वो मैं पेंट्री में रख दूंगी। तो ये मेरी पेंट्री यूनिट है और ये इस किचन में इंक्लूडेड नहीं थी, ये हमने अलग से लाइक इट इज अ DIY प्रोजेक्ट, हमने IKEA से बाई करी थी और इसको बिल्ड करके हमने यहाँ पे फिट किया था। एंड आई लव दिस वन। इस एक पेंट्री यूनिट की वजह से किचन इतनी स्पेशियस हो गई है कि जो किचन की कैबिनेट्स हैं वो बिल्कुल भी लाइक ओवरफ्लो नहीं करती और बहुत डिसेंट रहती हैं। इसके बाद मैगी के कुछ पैकेट्स पहले के बचे हुए थे, उस वाले बॉक्स को मैंने रिफिल कर दिया है। बूंदी जो है पहले मैं हमेशा घर पे ही बनाती थी, बट अब ये वाला पैकेट इंडियन शॉप पे मिलने लगा है और ये बिल्कुल इसका टेस्ट अच्छा है। अदरवाइज एक बार पहले मैंने बूंदी का पैकेट खरीदा था, उसमें से ऑयल की इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना कि वो उसका एक दिन भी रायता बना के नहीं खाया गया। बट इस वाले ब्रांड की बहुत अच्छी है, तो वो मैंने रिफिल कर दिया। साथ ही जो नमकीन के पैकेट है वो भी मैंने इस बड़े वाले जो बॉक्स है इसके अंदर मैंने रख दिया, तो क्रिस्प आते हैं तो वो पैकेट इसके अंदर रख देती हूँ। इसके बाद साथ ही जो नमकीन लाइक सुबह को मोस्टली तो रस्क लेते हैं, लेकिन शाम की जो चाय होती है उसके साथ नमकीन या बिस्किट हम लोग रखते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रिफिल कर दिए हैं। और बाकरवाड़ी जो है वो तो रिफिल करनी खैर बनती है बिकॉज आई लव इट। किचन में आते जाते ये खाई जाती है जरूर।
और यहाँ पे है जो एक्स्ट्रा बिस्किट होते हैं जो इंडियन शॉप से आते हैं वो मैं रखती हूँ, लाइक गुड डे हो गया, क्रैक जैक हो गया या फिर पार्ले जी हो गया। तो ये कभी कभी जब इंडिया की याद आती है तो इनमें से निकाल के चीजें खाई जाती हैं। साथ ही एक ये मिसलेनियस जार था जिसके अंदर मैं कुछ थोड़े बहुत पाउच रखती हूँ, और अगेन चीजें लाइक रिफिल करने के बाद उनको मैं उनके प्लेस पे रख देती हूँ। अदरवाइज किचन काउंटर जो है वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो जाता है और फिर समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कैसे कैसे चीजें लगाएं। तो साथ साथ रिफिल करके साथ साथ मैं उन चीजों को लगाती जा रही हूँ। तूर दाल के 2 पैकेट मैं ले आई थी, एक मैंने जार में रख दिया है, और ये एक बॉक्स है एक्स्ट्रा जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरी रखती हूँ, लाइक कोई एक्स्ट्रा पैकेट होता है या फिर कोई चीज आधी आई है जार में वो बची होती है तो वो मैं रखती हूँ। तो ये 2 बॉक्स है, एक में तो मोस्टली सारे फ्लावर्स रहते हैं और एक के अंदर दालें वगैरह रहती हैं, दैट्स इट। और नीचे वाली जो याल है इसमें मैं जो टिंड होते हैं हमारे जार, जैसे कि छोले हो गया, बिग बीन्स हो गए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैं रखती हूँ। बिग बीन्स जो है वो मेरे घर में बहुत कंज्यूम होती हैं, कभी भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट अगर हम लोगों को करना हो तो। इसके बाद बारी आई गुड़ को करने की। तो जो ये गुड़ है ये ब्लॉक लेकर आई हूँ मैं, पहली बार ऐसा आया है तो वो मुझसे टूटा नहीं, तो हस्बैंड गोना डू इट, वो इसको ब्रेक कर देंगे। तो मैं मसाले तब तक यहाँ पे फिल कर लूंगी। और जब तक मैं सारा काम कर रही थी ना विकास ईवी के साथ थे, लाइक विकास और रद्वी, और बीच बीच में आ रही थी ईवी, बट ये है कि उसको प्रॉपर अटेंशन उस दिन चाहिए थी कि वो बिल्कुल भी नहीं खेल रही थी। ओके, मसाले रिफिल करने के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती जाती हूँ। कई बार मेरे साथ लाइक कई बार क्या बहुत बार ऑलमोस्ट एवरी थर्ड और फोर्थ वीडियो के आप मसालों के जो लेबल होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं दीपिका। तो इट इज सो इजी एक्चुअली। इस तरह से जो भी पैक होता है ना उसके ऊपर जो लिखा होता है उसको इस तरह से मैं कट करके और सेलो टेप से पेस्ट कर देती हूँ। बस ये कि आप उसको अच्छे से एक बार क्लीन कर लें। तो वैसे तो लेबल मेकर भी आते हैं, आप वो बाय करके आप करें तो वो बहुत एस्थेटिकली प्लेजेंट हो जाते हैं कि बिल्कुल एक से लेबल लगे हुए हैं एक ही कलर के। तो आप चाहें तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी तरह से ये जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे तो ये, और आप में से बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस आउट। तो बिरयानी मसाले का मैंने ये लेबल काटा है, इस तरह से चिपकाया है इसके ऊपर सेलो टेप, एंड इट्स डन एंड इट्स लुकिंग प्रिटी। और ये देखो ये मैच भी कर रहा है एक्चुअली लिड के साथ। तो जितने भी मेरे ये स्पाइस जार है सारी पास्ता सॉस की एम्प्टी बॉटल्स हैं और इनको मैंने रीयूज किया हुआ है। एक भी जार स्पाइस का ऐसा नहीं है जिसको मैंने बाय किया हो। सो रीयूज, रिफिल एंड दे आर गुड। मीनवाइल यहाँ पे डिनर टाइम है, तो यहाँ पे मैंने ये वेजी बर्गर बनाया एक्चुअली, और ये मैं बना के लाइक ये होममेड है, बना के मैं फ्रीज करके रखती हूँ ये पैटी। कभी कभी अद्वी को भी स्कूल में दे देती हूँ। तो ये सीडेड बंस है, शायद आपने देखा होगा ग्रोसरी हॉल में। तो एक तरफ मैंने चीज स्लाइस डाल के इसको हल्का सा मेल्ट कर लिया है, और उधर एयर फ्रायर में पैटीज जो है वो एयर फ्राई करके वो इस तरह से लगा दी है। तो ये हमारा आज का डिनर हो जाएगा। हालांकि मैंने सोचा था कि दाल बची हुई है तो मैं फुल के बना लूंगी, बट काम जो है वो काफी बढ़ गया। तो यहाँ पे जो रोटियों के पैकेट लाई थी वो मैं इस जगह पे रख देती हूँ। तो इन केस अगर मैं बिजी हूँ और हस्बैंड को खाना या रोल बनाना है, ही टेक इट आउट। और ये छोले मसाले का जो एक पैकेट है वो ऐसे ही रखा रह गया क्योंकि जगह नहीं थी। नमक अभी रिफिल नहीं करना था तो वो मैंने जिपलॉक बैग में डाल के रख दिया था क्योंकि वो पैकेट फट गया था एक्चुअली। तो उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। और ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा मसाले रखती हूँ, बट इसके अंदर वो चना मसाला फिट नहीं आ रहा था तो वो साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारी पेंट्री स्टॉक होने का काम पूरा होता है, एंड हस्बैंड इज हियर टू हेल्प मी आउट। गुड़ जो है उन्होंने इस तरह से चाकू से काट दिया, एंड आई वाज लाइक ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया कि इसको चाकू से काट दो, एंड इज लाइक कि मेरे बिना तू कर ही नहीं सकती कुछ भी। जब तक सारी चीजें रीस्टॉक हुई और मैंने जगह पर लगाई, जो सब्जी है हमारी वो अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब मैं पेपर टाल लगाकर इनको स्टोर कर दूंगी। जो ग्रेप्स हैं और प्लम्स हैं उनको मैंने पेपर टाल लगाकर और इसको मैं फ्रिज में स्टोर करूंगी। वैसे ये आप बाहर भी रख सकते हैं, दे आर गुड फॉर 1 वीक, बट शेल्फ लाइफ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, और ठंडे ठंडे अंगूर बड़े अच्छे लगते हैं तो इसीलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। साथ ही मैंने जो टमाटोज हैं वो भी फिल कर दिए हैं और सारी चीजें अब जाएंगी फ्रिज के अंदर। तो लेमन एंड टमाटोज एंड जिंजर ये चीजें जाएंगी एक साथ।
और यहाँ पे इन मैश बैग्स के अंदर मैंने रख दी है जुकीनी एंड कैरेट। और ये बैग्स बहुत अच्छे आपको होम बार्गेन्स पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। और ये कॉटन के होते हैं, तो ये जो भी मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं और आपकी वेजिटेबल काफी टाइम तक फ्रेश रहती है। और गुड़ को बस अब मैं जार में डाल ही रही थी बट कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ, तो थोड़ा सा उठा के मैंने चख ही लिया। गुड़ शक्कर मुझे बहुत पसंद है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि इंडिया जा रही हूँ तो वहां पे शक्कर वाला दूध और घर की बनी हुई शक्कर भी मुझे लेकर आनी है। शक्कर इज जैगरी पाउडर, बहुत सारे लोग चीनी को भी शक्कर बोलते हैं बट जो जैगरी का पाउडर होता है दैट इज शक्कर, हमारी तरफ यूपी में उसको शक्कर बोला जाता है। तो थोड़े से गुड़ के ना क्रम्स भी बच गए थे तो वो मैंने छोटे से इस जार में निकाल लिए थे, तो आज रात का जो दूध है वो उसके अंदर मैं डाल के उसको घोल लूंगी। और ये एक ड्राइंग मैट है, ये बस मैंने रख दिया जिसके ऊपर मैंने वेजिटेबल सुखाई थी, और साथ ही जो ग्रोसरी बैग्स है इनको फोल्ड करके साथ के साथ मैं इनको रख दूंगी, अदरवाइज फिर ये इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो फोल्ड करके नीटली और इनको इनके प्लेस पे रख दूंगी। और ये है माचिस का डब्बा जो मुझे मंदिर में रखना है। और रस्क जो है एक्चुअली पूरे बॉक्स को रखने की जगह थी नहीं, तो सुबह को पहले कुछ खाए जाएंगे, उसके बाद फिर मैं कंटेनर में रिफिल करूंगी। और अब बारी आती है किचन को क्लीन करने की। हालांकि खाने का जो काम है वो तो जल्दी निपट गया, लेकिन मैंने दाल जो है वो कुकर में से नहीं निकालती बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मैं फुलके बनाऊंगी। तो बस अब ये दाल जो है वो भी निकाल के मैंने, और जो बची हुई है उसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। राइस जो है वो भी निकाल दूंगी। तो राइस जो है वो मैं कांच के कंटेनर में रखती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव माइक्रोवेव, तो मुझे इसको दोबारा से फिर रीहीट करना होता है पैन में। और स्टील के पैन में अगर मैं इसको रखती हूँ स्टोर करके तो वो रीहीट जो करने में वो जल जाता है कई बार, तो इसी तरह से ग्लास कंटेनर में डाल देती हूँ, फिर पैन में थोड़ा सा घी डाल के मैं उसको गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे डिश वॉशर जो है वो भी मैंने लोड करके रन कर दिया है। और इसके बाद गैस स्टोव और जो किचन काउंटर टॉप है वो मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और एक स्प्रे है, ये मैंने विल्को से बाय किया था और मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली ट्राई किया है एंड इट इज रियली गुड। इससे जो भी आपका स्टील वाले जो आइटम होते हैं ना किचन में वो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं, जैसे कि आपकी हॉब हो गई या फिर आपकी किचन सिंक हो गई। आपको बस थोड़ा सा ही स्प्रे करना होता है और वो एकदम शाइन हो जाती है। और हाँ, अपने मल्टीविटामिन लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, तो मैंने अभी अभी मल्टीविटामिन लिया है। तो काम करते रहो लेकिन अपनी सेहत का, अपनी दवाइयों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ईवी आ गई है किचन में अभी मम्मा से बात करने, और साथ साथ यहाँ पे उससे बातें हो रही हैं, क्लीनिंग हो रही है। तो दैट इज मॉमीज जॉब कि ये सारी चीजें करनी होती हैं। बट आई रियली अप्रिशिएट कि हाँ आज विकास जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं कि हाँ बस निपटा तू अपना काम और मैं करूंगा पूरी हेल्प। तो करती नहीं है ईवी इस तरह से, बट कोई कोई दिन बहुत टफ हो जाता है। खैर क्लीनिंग हो गई है डन एंड फाइनली आई एम गोना डू वैक्यूम। मोप नहीं करने वाली हूँ क्योंकि सुबह को होता ही है, पहले सोच रही थी बट आई वाज सो टायर्ड, तो बस फटाफट वैक्यूम कर दूंगी क्योंकि थोड़ा बहुत क्रम इधर उधर गिर ही जाता है। और इसके बाद माई किचन इज डन और हफ्ते भर में बस हम लोग इंडिया के लिए निकल जाएंगे। सो एक्साइटेड एंड आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड टू के इंडिया के ब्लॉग्स जो है वो मैं पोस्ट करूँ। सो यस, सो एक्साइटेड, कांट वेट anymore like you guys। और 4 साल बाद, और नो आई थिंक 4.5 year उसके बाद फैमिली से मिलेंगे एंड इट इज oh my god, can't say। So yes, गार्बेज बिन जो है वो भी मैंने क्लियर कर दिया और यहाँ पर रख दिया, ये विकास बाहर डालेंगे। साथ ही रिसाइकलिंग की भी जो चीजें हैं वो भी मैंने रख दी हैं। तो एवरी नाइट आई एम्प्टी द गार्बेज बिन। और बस लाइट वगैरह जो है वो भी स्विच ऑफ कर दी हैं। और जाते जाते ध्यान आया कि कपड़े का लोड पड़ा हुआ है, तो अब मैं उसको वॉशर में से निकाल के ड्रायर में डाल दूंगी, तो ये ड्राई हो जाएगा। देन आई एम गोना फोल्ड टुमारो। एंड यस, इसी के साथ ये सारी चीजें एंड होती हैं, वीडियो एंड होती है। आई
होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.